शशांक प्रयागराज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, मैं बाहर रहकर पढ़ाई करता हूँ, खुद से खाना बनाता हूँ, मगर कभी कभी सुबह से शाम तक कॉलेज में रहना पड़ता है और पूर्व अभ्यास के कारण बाहर का लहसुन प्याज वाला खाना खा लेता हूँ। इससे मन में बहुत गलानी होती है और लगता है कि इन नीच आचरणों से कैसे श्रीजी मिलेंगी। हाँ, पवित्र मन है इसलिए ऐसा लगता है, पर जैसे आप पढ़ाई के कार्य में हैं तो जब ऐसी कोई अव्यवस्था समझ में आए तो थोड़ा कुछ जैसे किशमिश आदि ले लो, श्री जी का अपने घर में भोग लगा लो और वही ले जाओ, और जहाँ पाना हो जो भी जैसा उसमें प्रसाद डाल के प्रसाद की महिमा रख करके उसे पालो और नाम जप करते रहो, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। ये आपके लिए है। जैसे विद्यार्थी हैं या राज सैनिक हैं या ऐसे हैं कि अब वो ऐसी अव्यवस्था में हैं, अब वो उनका जीवन थोड़ी बर्बाद होना चाहिए कि भजन विहीन जीवन होना चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं। तो सिद्धांत भी परिस्थिति को लेकर के ही चलते हैं। अगर परिस्थिति ऐसी विषम है और वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसके लिए फिर अलग से सिद्धांत हो जाएगा। और राजकीय सैनिक है, अब हर समय बॉर्डर में या जहाँ भेजा जाएगा और स्टोव और रसोई थोड़ी लिए घूमेगा। अब उसको तो जो वहाँ से कि मिलेगा सरकारी भोजन जैसा मिलेगा, मान लो नहीं बख्श पा रहा पर रोटी दाल भी तो वही बनी हुई है, वो पा रहा है, तो वो नाम जप करे भगवत स्मरण करते हुए तो मंगल ही होगा। भगवान का नाम बहुत सामर्थ्यशाली है, प्रियाजू का नाम बहुत सामर्थ्यशाली, समझ रहे हो ना। हाँ, जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार जीवन को चलावे पर नाम न छूटे। और आपके लिए तो सुविधा है कि अपने घर में भोग लगा लीजिए किसी शादी, लेकिन अब राजकीय सैनिक के पास तो वो भी सुविधा नहीं। कब कहाँ कैसा आदेश, महीनों पहाड़ में रहना पड़े, महीनों वहाँ का ठाकुर लिए थोड़ी घूमेगा। तो इसलिए सबको भगवत प्राप्ति का अवसर है, सब कोई प्राप्त कर सकता है। बस प्रधान बात है कि स्मृति, जिनका स्मरण यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के इस चक्र को नष्ट कर देता है, उन प्रभु की स्मृति में रहना। राधा राधा राधा। मदन पाल जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। हे प्राण प्यारे गुरुदेव, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, श्रीधाम में रहकर बाहर रह रहे परिवार के पोषण के लिए आजीविका की जा सकती है? ये नौकरी यहाँ करें और इनका परिवार बाहर पोषण हो। क्या नौकरी यहाँ हो सकती है? बाहर तो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, दिल्ली में रहकर ट्यूशन पढ़ा कर काम चला रहे हैं। हाँ, अब मन बार बार इधर के लिए होता है, तो वैसे तो हफ्ते में एक बार आप बुला लेते हो, लेकिन तृप्ति नहीं है। तो मतलब यही बात यहाँ वृंदावन में विद्यार्थियों को पढ़ा कर ऐसा है? हाँ, कुछ ऐसा, या ऑटो का जैसे रिक्शा जैसे चला रहे, ई रिक्शा वगैरह कुछ। हाँ, किया जा सकता है। किसी बहाने वृंदावन का सानिध्य मिले, अच्छा ये कर ले, पर उद्देश्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति रखे। नहीं तो एक परिवार बैंक में अधिकारी थे, वो रिटायर करके आए और बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया। अब न भजन से मतलब, न सत्संग से मतलब, न दिनचर्या से मतलब। तो हमें लगता है ऐसे क्या वृंदावन वास, क्या इसमें वही ये आने जाने वालों को लाभ हो, सब वो जान भी नहीं पा रहे हैं कि हम वृंदावन वास कर रहे हैं। क्योंकि जैसे माहौल में रहो वैसे समझ में आएगा ना। अब आप शोरूम बना करके सामान बेच रहे हो, अच्छा ये हो कि अब समय से दुकान खोल दिया, सत्संग गए, आरती सत्संग और नाम जप अपनी एक दिनचर्या 2 4 6 घंटे खोल दिया, चलो उससे। पर ऐसा नहीं होता, माया का आकर्षण होता और अधिक, तो उसी में मुझे लगता है ये धाम भगवत प्राप्ति के लिए है, ये सच्चे धन के व्यापारियों के लिए है। परम धन राधा नाम आधार। यहाँ तो सर्वस्व प्रियालाल को मानकर उनका नाम जप कर रहे हैं और भरण पोषण मालिक करें। यहाँ तो ऐसे जन रहते हैं। अब वो तो आधुनिकता बढ़ती जा रही तो जैसे भी बने, लेकिन यहाँ जो वास का विषय है वो ऐसे है कि आके लाडली जी के दरबार में पड़ गए, अब वो अपने महल में जैसे चाहे वैसे रखें। ऐसा
यहाँ जो वनवास, ये वन है ना, अब वो तो मतलब मायाकृत लीलाएं बढ़ रही हूँ, अलग बात है। क्या यहाँ तो केवल प्रियालाल के प्रेम प्राप्ति वाले महापुरुष ही, तो फिर भी जैसे बने तैसे अपने जीवन को भागवतिक बनाने की चेष्टा करें। पर फिर हम ये कहेंगे, अगर वृंदावन में धन का महत्व आ गया तो फिर परम धन राधा नाम का महत्व फिर नहीं कहीं हो पाएगा। बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं। हाँ, तो फिर इसीलिए तो कह रहे हैं, अब जैसे बोले तैसे करो। पर हमारा जो संकेत है कि प्रियालाल को नाम भूल जा, क्योंकि माया भगवती छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है उनकी। वो कहाँ से कैसे घसीट कर प्रभु से दूर कर दे कोई जान नहीं पाता। हम ये आश्चर्य मानते हैं, कई ऐसे हमने देखे कि आके रोना और सब प्रार्थना और सब ऐसा, और माया ने अनुकूलता फेंक दी तो खत्म, भजन खत्म, चिंतन खत्म, बहू बेटा लड़का बच्चा इसी में पूरा। ये तो अब वो समझ रहे हैं वृंदावन आ गए, वास से हमारा एकदम। तो तुम वास कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो? वास, वृंदावन वास मतलब वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन मिन निमिष न दीजिए जान। इतना भी समय व्यर्थ नहीं जाने देना। तुम कह रहे व्यापार करो, रिक्शा चलाओ, राधा 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 नाम जप करो, ठीक है। अब अगर कोई अर्थ की प्राप्ति होती है, परिवार को भेज दो। पर आपका उद्देश्य न बदलने पावे, पर माया का कार्य है कि उद्देश्य ना बनने देना। वो ऐसी चाल चलेगी कि उद्देश्य तुम्हारा भगवत प्राप्ति बनने ही ना पावे। यही तो उसकी चाल है, बहुत बड़ी सामर्थ्यशाली है। और भक्ति का पक्ष है माया पर विजय दिलाकर भगवत दर्शन करा देना, भगवत मिलन करा देना। तो हम ये कहेंगे कि जिस तरह से जासे होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो वैसे ही चलो। अब वो खुद देख लो कैसे क्या करने से होता है। धर्मेश कदम जी महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, मैं पेशे से अध्यापक हूँ। स्कूल में पढ़ाते समय कुछ विद्यार्थी बहुत परेशान करते हैं, इसलिए उन्हें दंड देना पड़ता है, फिर भी उनमें कोई सुधार नहीं होता। ऐसे विद्यार्थियों में भगवत भाव कैसे करें? नहीं, करना ही पड़ेगा, अपनी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी है। तुम तो मास्टर हो, अगर वो पुलिस कर्मचारी तो चोर के डंडा लगाना पड़ेगा, उसको बांध के पीटना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा अपराधी है तो उनको ठोस सबूत पेश करने पड़ेंगे फांसी में चढ़ाने के लिए उसके। ये भी पूजा है, हमारी सेवा है आपकी, तो वही हम सेवा आपकी करेंगे। उसमें थोड़ी देखा जाता है, मान लो आप चोर हो, बदमाश हो, हिंसक रूप में आए हो प्रभु ही, तो हमको सेवा मिले हिसाब करने का। हम हर ठोस सबूत को साबित करेंगे जिसमें तुम्हें फांसी मिले, तुम इस समाज में जिंदा न रहो। ये हमारी पूजा होगी तुम्हारी। इसको समझना होगा। भगवान सामने कह रहे, जिन द्रोणाचार्य ने प्रत्यंचा चढ़ाई है, सिखाई है अर्जुन को, मार मार इन्हीं को मार, धर्म के विरुद्ध है, मार काट के फेंक दिया, कटवा दिया, गला कटवा दिया। तो तुम तो बच्चों को, अगर हम बच्चों को इस भावना से डांटते हैं कि पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति बने, कमाए खाएं, आनंदित रहें, और मूल में है कि भगवान इस रूप में है, कोई बाधा नहीं। वो सुधरे न सुधरने, हमारा प्रयास तो है ना। हमें कटु व्यवहार नहीं करना चाहिए, जो अनुचित है वो हमें नहीं करना चाहिए। मतलब बच्चा नहीं मान रहा है, एक तो धीरे से डांट लगा दी, चपत लगा दी। अब आप जवान शरीर होकर आवेश में मार दिया तो आप दंड के अधिकारी हो जाओगे। आप गुरु पद पे हो, टीचर पद पे हो, अब मान लो वो छोटा बच्चा है, उपद्रव कर रहा है, बच्चों में होता है ऐसा, हम बार बार उसे प्यार से दुलार से समझे, फिर डांटेंगे मार। अब आप अपने स्वरूप में आकर अगर खींच के मार दें तो उसकी हालत क्या हो जाएगी? फिर आप टीचर नहीं रहे, फिर आपसे अपराध बन गया, अब आप दंडनीय अपराधी हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, सुधरे ना सुधरे, हमारा कर्तव्य है सुधरने की बात करना। हमें क्रोध नहीं करना, क्रोध का नाटक करना है। अगर कल से तुम ऐसा नहीं कि तुम्हें पीटेंगे, तुम्हें फिर हम तुम्हें यहाँ बैठने नहीं देंगे, खड़े हो जाओ तुम, ऐसे प्यार भरे कोमल शासन से, कठोर शासन से नहीं। कुछ मास्टरों को जैसे देखा है
जैसे जानवरों को पीटते हैं ना, ऐसे हरी छड़ी से बच्चों को मार गिरा के, भाई ऐसा कैसे? आप शिक्षा देने निकले हो, आपको खुद पता नहीं, क्रोध के आवेश में आप ऐसा करते चले जा रहे हो। शिक्षक कौन है? जो आचरण परिपक्व हो। आपके ही आचरण परिपक्व नहीं, आप क्रोध के वशीभूत हो रहे हो, तो बालक है, अज्ञान के वशीभूत है। वो नई स्मृति जागृत हुई है उसकी। शासन करना है, शासन न किया जाए तो बच्चों में पढ़ने की वृत्ति नहीं होती, खेलने की वृत्ति होती है, अवस्था का प्रभाव होता है। जैसे जवान आदमी, शासन ना हो तो व्यभिचार करना, चोरी करना, हिंसा करना, ये उसका स्वभाव होता है जवानी में। किसी को भी मारना, किसी को गाली देना, कोई व्यभिचार करना, हिंसा करना, छीन लेना, ये स्वाभाविक हो। पर भय है, समाज का भय, कानून का भय, तो सुरक्षित चलना पड़ेगा। तो ऐसे विद्यालय में जो विद्या अध्ययन कराने वाले टीचर, उनका थोड़ा भय चाहिए। पर कुछ टीचरों ने ऐसे उपद्रव किए हैं कि भय का अधिकार भी छीन लिया जाता है कि आप केवल बता सकते हो, मार नहीं सकते हो, है नहीं ऐसा? तो अपने को ऐसे ही चलना है। अपने को हृदय से चाहना कि बच्चा पढ़ लिख कर सुशील सज्जन और देश के काबिल बने, माता पिता की सेवा करे। नहीं चलता तो तटस्थ भूमिका, नाराज नहीं होना, अपने को बचाना है, अपने को साधन में चलना है। प्रवीण सैनी जी, मोहाली, पंजाब से। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, सूक्ष्म अपराध क्या हैं और कैसे बनते हैं, इनसे कैसे बचा जाए? पहले स्थूल अपराधों का परिचय जान लो। स्थूल अपराध क्या है जानते हो? हाँ, तो फिर सूक्ष्म को कैसे जानोगे? पहले स्थूल को समझे। अगर आप एक गृहिणी हो तो अपने पति के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, आप एक माँ हो, पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक बहू हो, सास ससुर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये पहले स्थूल समझो। सूक्ष्मता भागवतिक। सूक्ष्म की तरफ बढ़ने के लिए जब हम भजन करेंगे, फिर उसमें किसी के दोषों का चिंतन करना, किसी को अनिष्ट करने की भावना से देखना, किसी का अहित करना, उसी में एक सूत्र याद कर ले, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरों के साथ व्यवहार न करें तो हम बहुत से अपराधों से बच जाते हैं। हमारी बहन बेटी की तरफ कोई गंदी बात करे, देखे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम ना करें। हमारे समय उसी समय अपने को देखे। अगर मैं सास होती, बहू मेरे साथ बर्ताव करती तो कैसा अच्छा नहीं लगता, तो मुझे अपनी सास के साथ बर्ताव, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरे के साथ बर्ताव न करें तो हम स्थूल सूक्ष्म दोनों अपराधों से बचते चले जाएंगे। और नाम जप करते रहिए। अपराध ये सब अज्ञान में होते, नाम जप करोगे तो बुद्धि ठीक हो जाएगी, फिर अपराध नहीं बनते हैं।